Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Bhali ka to straightforward with Talhajato. Yaqinan तां चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जी ॻाल्हि ॿुधी ऐं जेका वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी ऐं पोइ बलोचिस्तान हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस रोज़ी ख़ान साहब बि जस्टिस रोज़ी ख़ान बि एक्शन वरितो आहे, नोटिस वरितो आहे, चीफ मिनिस्टर साहब अची प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। पर हक़ीक़त इहा ई आहे कि जेतिरा बि वाराणी जा इलाइक़ा हूंदा आहिनि उते जस्टिस सिस्टम या त जिरगे जे थ्रू थींदो आहे ऐं हुनजे अलावा को रस्तो आहे कोन। चाहे कारी करण जो रिवाज हुजे या पोइ को इल्ज़ाम हणी करे कि गैरत जे नाले ते गोली हणी छॾियूं, यकीनन इंतिहाई अफ़सोस जे मक़ाम आहे असांजे लाइ मिन हैसुल क़ौम। असांखे सोचणु घुरिजे कि असां छो अहिड़े पॉइंट ते अची विया आहियूं जिथे न असांजो मज़हब असांखे अचण जी इजाज़त थो ॾिए, न असांखे असांजा पढ़िया लिखिया माण्हू दुनिया तरक़ी याफ़्ता दुनिया असांखे इजाज़त थी ॾिए, न असांजा क़वानीन कॉन्स्टिट्यूशन आइन असांखे इजाज़त थो ॾिए। असां छो अहिड़े मक़ाम ते अची विया आहियूं? मां सम्झां थो सभिनी खां वॾी वजह आहे मज़हब खां दूरी। मज़हब खे असां सम्झी वठूं हा त अहिड़े मक़ाम ते न पहुचूं हा। असां क़ुर पाक खे वधीक अरबी में पढ़ंदा आहियूं, सम्झण लाइ वधीक महिनत न कंदा आहियूं, सम्झी वञूं त असां किथे पहुची वेंदासीं। पर हाणे हिन बलोचिस्तान जे मैटर ते ॻाल्हाइण लाइ यकीनन असां वटि खोड़ सारी शयूं आहिनि कि किथे वियो असांजो इंसाफ़ जो निज़ाम। छा वजह आहे कि अॼु हिकिड़ो आम पाकिस्तानी इहो सोचे थो कि मां अदालतनि में वञी करे मुश्किलनि में फासी वेंदुमि, दुआ कंदो आहे कि अलाह साईं मूंखे अदालतनि खां, थाणनि खां, हस्पतालनि खां बचाइजांइ। वजह इहा ई आहे कि ख़बर आहे कि उते उहो ई माण्हू कामयाबु थींदो जंहिं वटि पैसो हूंदो। हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क आहे पाकिस्तान जिते रईस लाइ कानून कुझु आहे, ग़रीब लाइ कानून कुझु आहे। तव्हां वटि पैसो हुजे त तव्हां वॾे सां वॾो जुर्म करे बि बाइज़त बरी थी सघो था, ऐं तव्हां वटि अगरि पैसो न आहे त बसि पोइ तव्हां लाइ ज़िंदगी ॾुखी आहे, निज़ाम तव्हांजे ख़िलाफ़ु हूंदो। पैसे वारे लाइ निज़ाम सुठो आहे। हाणे बलूचिस्तान जे मसइले ते तव्हांखे ख़बर आहे चीफ मिनिस्टर साहिबु चयो आहे गिरफ़्तारी थी वई आहे। हीअ सरदार साहिब जी तव्हां वीडियो ॾिसो था। यकीनन अॻु में बि असां अहिड़ा केसिस ॾिठा आहिनि जंहिंमें कंहिं मंदो खेल सरदार हिकिड़े ट्रैफ़िक पुलिस वारे ते गाॾी चढ़ाए छॾी, वीचारो मरी वियो, शहीद थी वियो, पर उन मंदो खेल कुझु कोन थी सघियो। मंदो खेल आहे कनेक्टेड कबीलो आहे हिकिड़ो, हे बि वॾो कबीलो आहे। ऐं तव्हां यकीनन बॉडी लैंग्वेज सां ॾिसी करे ॿुधाए सघो था कि हिन सरदार साईं खे बि ख़बर आहे कि सरदारी निज़ाम में हुनजे लाइ बचाव आहे, उहो आराम सां निकिरी वेंदो। पुलिस रुॻो हिकिड़े ॾींहं जो जिस्मानी रिमांड घुरियो, अदालत चयो एतिरो वॾो केस आहे, 2 ॾींहंनि जो रिमांड त वठो। त हिन सां ख़बर थी पइजी वञे कि निज़ाम सिस्टम कीअं सरदारनि खे, वॾेरनि खे ऐं हिन साइकी खे सपोर्ट कंदा आहिनि। अॼु जे प्रोग्राम में तफ़सीलन हिन इशू ते डिस्कशन थींदी। ॿियो जेको अॼु जो टॉपिक आहे, छो जो यकीनन अदालती निज़ाम जी तरफ़ इशारो करे थी इहा स्टोरी कि छो जे करे अदालती निज़ाम कमज़ोर आहे त हिन करे हिकिड़ो आम माण्हू चए थो कि आउं इंसाफ़ कंदुमि, आउं ई जज हूंदुमि, आउं ई पुलिस हूंदुमि, आउं ई जेलर हूंदुमि, मां सदाए मौत ॾींदुमि। अगरि इंसाफ़ जो निज़ाम मज़बूत हुजे हा त आम माण्हू ईअं न सोचे हा, चयां कि आउं वेंदुमि हाणे थाणे में रिपोर्ट कटराईंदुमि, हिनखे बदिराईंदुमि, पोइ ॾिस अदालत में हिन सां छा थींदो। अफ़सोस इहो निज़ाम न आहे। अदालत में त जजनि सां छा थो थिए तव्हांखे ख़बर आहे। हिन महिल ताज़ा ख़बर इहा बि आहे कि जेके उहे 6 जज हुआ जंहिं ख़त लिखियो, जंहिं चयो कि असांखे हिरासत थो कयो वञे, असांजे कमरनि में कैमरा था लॻाया वञनि, जंहिं चयो कि रिश्वत थी हले अदालतनि में, जंहिं चयो कि इहे ट्रांसफ़र ग़लति आहे, ऐं हुननि जजनि जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो रेफरेंस तयारु पियो कयो वञे। इहे उहे ई जज आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे, जीअं सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान साहिबु हिकिड़ो वॾो फ़ैसिलो ॾिनो कि ब्लास्फेमी बिज़नेस ग्रुप जे ख़िलाफ़ु इन्वेस्टिगेशन कई वञे, ऐं पोइ मौलाना फज़लुर रहमान साहिबु हुननि जे ख़िलाफ़ु बयानु ॾिनो। त अदालतनि में हिन महिल जेके जजिस कमु पिया कनि, फौरी इंसाफ़ ॾियण जी कोशिशि पिया कनि, हुन ते गवर्नमेंट रेफरेंस ठाहिण वारी आहे, जंहिंमें तव्हांखे ख़बर आहे बाबर सत्तार साहिब बि आहिनि, जस्टिस तारिक जहांगीरी बि आहिनि, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बि आहिनि, जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान बि आहिनि। इहे उहे जजिस आहिनि जंहिं आवाज़ खईं कि इंसाफ़ थियणु घुरिजे ऐं निज़ाम ते प्रेशर न अचणु घुरिजे। हिकिड़ा ॿिया जज आहिनि जंहिं ॿुधायो आहे कि अॼु इस्तीफ़ो ॾेई छॾियो। इहे सिविल जज आहिनि जंहिं इस्तीफ़ो ॾिनो आहे, मोहम्मद रमज़ान साहिबु हिननि जो नालो आहे। हिननि कमु कयो आहे 11 साल ऐं 4 महीना 7 ॾींहं, ऐं हिननि जी रेप्यूटेशन तमामु सुठी आहे। रिसेंटली थियो कुझु ॿुधाइनि ईअं था तज़ियाकार माण्हुनि जा ज़रा इहे ॿुधाइनि था, छो जे करे हिननि PTI वारनि कुझु रिलीफ ॾेई छॾियो, स्पेशली को सलमान अकरम राजा साहिबु जेको केस हुयो हुन में रिलीफ ॾिनो वियो PTI खे, ऐं पोइ हिन जज साहिब ते प्रेशर अची वियो, ऐं पोइ हिननि फ़ैसिलो कयो कि हाणे जज रहणु सही न आहे। त हिन इस्तीफ़े में त इहो ई लिखियो आहे कि पर्सनल रीज़न जे करे मां इस्तीफ़ो ॾियां थो, पर इहो इस्तीफ़ो ॻाल्हाए थो त प्रेशर आहे सिस्टम ते। ऐं असांखे ख़बर आहे कि अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे हुननि जजनि मां ई हिकिड़े जज तौहीन अदालत जो नोटिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ खे ॾिनो ऐं काबीना खे ॾिनो आहे। यस, द सेम जज सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान साहिबु आफ़िया सिद्दीकी केस में। यकीनन आफ़िया सिद्दीकी केस तव्हांखे ख़बर आहे, तक़रीबन सभिनी पाकिस्तानियुनि खे बि ख़बर आहे हिकिड़ी अहिड़ी डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी हिकिड़ी अहिड़ी माई जंहिंखे ग़लति तरीक़े सां पाकिस्तान अमेरिका जे हवाले कयो, हिकिड़ो कूड़ो केस ठाहियो वियो कि तालिबान लाइ एटम बम पई ठाहे, जॾहिं की हुनजो को फिज़िक्स सां ताल्लुक़ु कोन्हे, हुन PhD कई पर फिज़िक्स में न कई, ॿिए सब्जेक्ट में कई,
ऐं पोइ शक जी बुनियाद ते वेचारी जी ज़िंदगी तबाह थी वई, 80-90 सालनि जी सज़ा हिनखे अमरीकी अदालत में मिली ऐं पोइ पाकिस्तान जी अदालत हुकूमत खे ऑर्डर इहो ॾिनो कि तव्हां अमेरिका में जेको केस हले थो हुन में वञी करे एप्लीकेशन पंहिंजी हणो ऐं पंहिंजो मौक़िफ़ पेश कयो कि शी इज़ इनोसेंट ऐं हिनखे बाइज़त बरी कयो वञे, हिन सां ज़ुल्म थियो आहे। हुकूमत उहो करे ई न पई, हुकूमत जी इंट्रस्ट ई कोन्हे, हुकूमत को जवाब बि न पई ॾे। जंहिंखां पोइ अॼु जॾहिं सेकेंड समाअत थी हिन केस जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, त सरदार एजाज़ साहब ख़ान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत जा नोटिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ लाइ ऐं काबीना लाइ जारी करे छॾिया आहिनि ऐं 2 हफ़्तनि जो टाइम ॾिनो आहे कि 2 हफ़्तनि में उहे जवाब जमा कराइनि। यकीनन हाणे ॾिसणो आहे कि प्राइम मिनिस्टर छा 2 हफ़्तनि में अमेरिका जी अदालत में उहा पंहिंजी दरख़्वास्त दायर कंदो आफ़िया खे बचाइण लाइ, या पोइ पाकिस्तान जी अदालत में अची करे पंहिंजो जवाब जमा कराईंदो कि असां छो इहा दरख़्वास्त अञा ताईं अमेरिकन कोर्ट्स में न हई आहे। यकीनन इहो बि वॾी स्टोरी आहे जंहिंखे असां डिस्कस कंदासीं, अदालतनि जो हाल, इंसाफ़ ऐं तव्हांखे ख़बर आहे कि हिकिड़ो ॿियो आइनी इदारो आहे अदालतनि जे अलावा जेको तमामु वधीक इम्पोर्टेंट आहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अॼु खोड़ अहिड़ा तजियाकार आहिनि जेके चवनि था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेके हिन महिल एक्सटेंशन ते कमु कनि पिया, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, हुननि पंहिंजो मिशन अचीव करे वरितो आहे, मिशन कंप्लीट करे वरितो आहे। जेको इलेक्शन ते हुननि जो मिशन शुरू थियो फरवरी में, उहो अॼु हिन करे कंप्लीट थियो आहे कि सेनेट में इलेक्शन थी वियो KPK में, हाउस कंप्लीट थी वियो आहे, अपर हाउस ऐं लोअर हाउस, नेशनल असेंबली ऐं सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ॿिन्हिनि में हाणे ख़ाली सीटूं न रहियूं आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे जेको रिज़र्व सीट्स जो केस हलियो, फ़ैसिला आया ऐं पोइ हाणे सेनेट जे इलेक्शन्स खां पोइ KPK में सिचुएशन हाणे हाउस में कंप्लीट थी वई आहे, हाणे कोरम कंप्लीट थी वियो आहे, हाणे कानून साज़ी थियण लाइ जाइ ठहंदी ऐं तव्हांखे ख़बर आहे 27 आइनी तरमीम जी ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं। कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद है फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप रात गए में वक्त दे रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, आज जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस देखे, जिस तरीके से PTI ने ऑपोजिशन के साथ इत्तेहाद करके इन इलेक्शंस में फैसले करवाए, क्या ही अच्छा होता कि PTI के साथ मिलकर जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी इत्तेहाद कोई क्रिएट किया जाए और कोई रास्ते निकाले जाएं सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। इज इट पॉसिबल कायरा साहब कि जो स्ट्रेटजी यहाँ सेनेट इलेक्शंस हमने देखी वो बड़े लेवल पर भी हम देखें? पहली बात जो आप फरमा रहे हैं ये बहुत अच्छा अमल है, कहीं से भी आगाज हो जाए। ये मौका कई दफा बना है हाउस के अंदर, कई लेजिस्लेशन के ऊपर, कौमी असेंबली में, सेनेट में आप ऐसे मौके देखते हैं जब अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठ जाती है। ये काम वहां पे भी हुआ। असल में इसको हम अपनी ये कह लीजिए एक नेगेटिव पॉलिटिक्स या कमजोर सियासत की वजह से एक ऐसा प्रेशर बना हुआ है कि अगर अपोजिशन हुकूमत के साथ मिली तो अपोजिशन को इल्जाम लगेगा तो मिल मिला गया जी, मुकमुका हो गया जी। आप हमारे जो मीडिया वाले साथी हैं आप भी जरा उसको मुकमुका को उठा देते हैं ज्यादा। अब सियासत में कुछ ले दे तो चलती है, ले दे से मुराद कोई पैसे तो नहीं होते, लेकिन आपने अगर आपके अपने पास वो मददी नंबर नहीं है तो फिर आपने अपोजिशन की कुछ बातें माननी है, कुछ मनवानी है। यहाँ पे ये एक अच्छा अमल है और बिलाशुबा आपकी बात दुरुस्त है, सियासत इसी बात का नाम है। हम खान साहब को बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि खान साहब आप अकेले किसी जमात के पास मसाइल का हल नहीं है, आइए मिल बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करते हैं। आपको याद होगा हमारे लीडरों की तकरीरें 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त भी यही थी, उसके बाद भी यही थी, आज तक हम यही कहते रहे। उसके जवाब में जो तल्ख बातें होती रही हैं वो किस्सा माजी कह उसको छोड़िए। अब मसला यह है कि यही वाहिद रास्ता है। वो इस बात के बिल्कुल मुतकादी हैं, वो समझते हैं कि मेरी सियासत की कामयाबी इसी में है कि मैं अपोजिशन को बुरा भला कहता हूँ, अपोजिशन के सियासतदानों की हर्जा सराई करता हूँ, अपने मुखालफों की, तो मेरे साथी मुझे इस पर अप्रिशिएट करते हैं। और लोगों को भी चाहिए कि गलत रवैयों को मना करे, उसको अप्रिशिएट ना करे, और लीडरशिप को भी चाहिए यही तरीका होगा। सियासत में मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी बहुत दूर दूर रहे, जब आपस में बैठे तो 18वीं तरमीम भी हुई, NFC भी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ, आपस में टॉलरेंस भी आई और आगे कोऑपरेशन के रास्ते भी पैदा हुए। बिल्कुल अब भी ऐसा ही करना पड़ेगा सूनर और लेटर खान साहब को, तो ये एक अच्छा अमल है। दूसरा ये जो अमल किया गया है ज्यादा बेहतर है, इसके ऊपर कौमी जमातों को बैठ के तरीकाकार तय करना चाहिए कि ये जो सेनेट की सीटें हैं
ये जमातों को उनकी अददी नंबर की बुनियाद पे दे दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए कि हमारे यहाँ कई सूबों के अंदर सेनेट की सीटों की बोलियां लगती हैं, वोट बिकते हैं, और फिर मीडिया जब उस मामले को जायज तरीके से, नाजायज नहीं, जायज बात को उठाता है, इस पे बहस करता है और सोशल मीडिया पे इसकी दास्तानें चलती हैं, तो लोग जो ऑलरेडी सियासत से नाला हैं तो वो सियासत से मुतनफर होते हैं। तो बेहतर यह है कि इस पे पैसे की सियासत का खात्मा करने के लिए इसको, ये भले जमाती जबर सही, इसको ये कह लीजिए कि ये जमात की डिक्टेटरशिप हो जाएगी, लेकिन यही एक बेहतर तरीका है। कायरा साहब, अब आप हमारे सीनियर हैं सर, हमने आपसे बहुत सीखा है सियासी रूल्स, प्रिंसिपल, एथिक्स। अब मैं जानता हूं कि आप फैक्ट्स पे ही बात करना पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बातें इतनी ज्यादा हो रही हैं, मैं आपका फिर भी थोड़ा सा एक सवाल सिर्फ इस पे पूछूंगा। सर, 27वीं आईनी तरमीम की बहुत ज्यादा चहमगोइयां हैं, सदारती निज़ाम की बहुत ज्यादा चहमगोइयां हैं, कहा जा रहा है 18वीं तरमीम के सिस्टम को भी सही किया जाएगा। आपसे भी ये लोग सवाल करते होंगे सर आए दिन, जहां भी आप महफिलों में जाते होंगे, आप वर्कर्स के पास जाते होंगे, क्या जवाब देते हैं सर? देखिए तला भाई, सवाल ये है कि 27वीं तरमीम के नाम से लोगों की मुख्तलिफ क्या सराहियां हैं, कईयों की ख्वाहिशें हैं, कईयों के तजिए हैं। जहां तक तलक अमेंडमेंट होने का है, बिल्कुल अमेंडमेंट होने का है, अमेंडमेंट होनी चाहिए। अमेंडमेंट तो एक रेगुलर प्रोसेस है ना। मसलन पीपल्स पार्टी ने जब 18वीं तरमीम की थी, जिसपे इत्तेफाक राय कराया था, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये 18वीं तरमीम हतमी नहीं है, अभी हमारा बस नहीं चल रहा, और बस जब चला तो हम इसको आइन को और बेहतर करना चाहते हैं। इसी तरह 26वीं तरमीम के वक्त भी बहुत सारी चीजें रह गई थी, लेकिन अब इस पे सारी जमातें मुत्तफिक हों तो बिल्कुल आइन साजी हो सकती है, आइन में तरामीम हो सकती है, कोई इसमें हर्ज नहीं। लेकिन ये जो तसव्वुर है ना कि कोई, जिस तरह पिछले दिनों बहस थी सदर साहब की, इसी तरह बहस है 27वीं तरमीम की कि जी इसमें सदारती निज़ाम आ जाएगा और फिर फलां साहब जो हैं वो अपने सौदे के साथ इधर आ जाएंगे। ये देखना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है, पहले लॉजिकली। पहली बात ये, क्या इस वक्त आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी के बगैर हो सकती है? क्या बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर हो सकती है? क्या या पीटीआई साथ मिले तभी हो सकती है? तो अगर सारी जमातें मिले तो तभी कुछ होगा। क्या जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगी इन हालात में? आपको नजर आता है? तो आंसर इज नो। कुछ लोग इसकी मिसाल देते हैं कि जी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वक्त था तो उस वक्त तो सारी जमातों ने वोट दे दिए थे। हाँ, ये हुआ, ये भी हमारी तारीख ने देखा, लेकिन वो एक बदनुमा काम था, गलत अच्छा काम नहीं था। लेकिन अब ये उसके हालात नहीं है। अब देखने की जरूरत यह है कि क्या एक नया टंटा खोल के इस वक्त जो हुकूमत और सिस्टम चल रहा है, फर्ज करें पीपल्स पार्टी के पास सदारत है, अब मुल्क में सदारती निजाम ला के किसी और को सदर बनाया जाए, पीपल्स पार्टी राजी रहेगी? पीपल्स पार्टी को नाराज करके क्या नए इत्तेहाद खड़े कराने हैं? क्या मुल्क के अंदर इसका कोई बेहतर अमकान बनेगा? इससे क्या इससे स्टेबिलिटी आएगी या पहले से मौजूद फ्रेजिलिटी और ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी? तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर है, ये लोगों की ख्वाहिशें हैं। हाँ, 27वीं तरमीम के ऊपर अगर जमातें मुत्तफिक हुई, जरूरत महसूस हुई, तो ये हो सकता है। सदारती निज़ाम हमारे मुल्क में एक दफा करके वो फेल हो चुका, उसके बाद फिर मार्शल लॉ में सदारती निज़ाम रहे, उसके अलावा मुमकिन नहीं। और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में भी उन्हें जुनेजो साहब को, भले वो गैर जमाती ही सही, कम इख्तियारात के साथ सही, लेकिन उनको वजारती निज़ाम लाना पड़ा था। तो सदारती निज़ाम की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कायरा साहब, आखिरी सबसे जरूरी सवाल एक और सर, आज आप जानते हैं सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान की एक वीडियो जिसपे बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस ले लिया, बुख्ती साहब ने भी आके, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सवाल मेरा आपसे ये है सर, पाकिस्तान में निज़ाम अदल बहुत कमज़ोर हो चुका, जिसकी वजह से आज हर कोई खुद अदालत लगा लेता है, कभी कारोकारी का फैसला हो जाता है, कभी गैरत के नाम पे गोली चला देता है, 7 गोलियां औरत को, 9 गोलियां उस मर्द को मारी गई। अब अदालती निज़ाम की कमजोरियां सर, आज एक सिविल जज मोहम्मद रमजान साहब 11 साल सर्विस करने के बाद रिजाइन कर देते हैं,
ड्यू टू पर्सनल रीजन लिखते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सलमान अकरम राजा पीटीआई के जो रहनुमा उनको रिलीफ दिया था, जिसकी वजह से उनके प्रेशर आया है। हम ये भी जानते हैं कि जिन जजों ने खत लिखा था कि हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है, अदालतों में करप्शन हो रही है, बाहर रिश्वत सतानी, गलत ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके खिलाफ हुकूमत रेफरेंस ला रही है। मुझे ये लगता है कि सर ये जो इस वक्त प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, माशरे का, इसकी बड़ी वजह निज़ाम अदल की नाकामी है। आपका इस पे नजरिया सर? चलो भाई, जिन जज साहबान के बारे में आप फरमा रहे हैं, मेरे इल्म में तो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। हाँ, एक बातें हुई, लेकिन उस पर कोई रेफरेंस नहीं। अगर कोई ऐसा हुआ तो फिर उससे बात करेंगे, अभी एक मफरूजा है। ठीक सर। दूसरा, ये जो आप फरमा रहे हैं ना, हमारे मुल्क का निज़ाम अदल, हमारे मुल्क का निज़ाम अदल कभी भी आइडियल तो रहा नहीं। ये जस्टिस मुनीर से लेके आज तक अच्छे फैसले भी किए, बहुत बुरे फैसले भी किए, और उन फैसलों ने पाकिस्तान के अंदर डिरेलमेंट भी की। वो जज साहबान जो अपनी सर्विस के एंड पे पहुंचे होते हैं और उनकी तो पेंशनें भी प्रोटेक्टेड होती हैं, वो नौकरियां बचाने के लिए भी ऐसे फैसले करते रहे जिसने पाकिस्तान के पूरे निजाम को बर्बाद किया। बाकी इदारे भी कम नहीं है, लेकिन अदलिया का सबसे बड़ा कसूर है। अदलिया की आजादी कौन देगा? अदलिया की आजादी के लिए जज साहबान खुद कोशिश करेंगे। क्या मुल्क में जमहूरी निजाम मुस्तहकम हो गया कि हम जमहूरियत से तवक्को करें, पार्लियामान से तवक्को करें कि वो जो है जजेस को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत आगे बढ़ेगी? हालांकि जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आगे बढ़े, पार्लियामेंट खड़ी हुई, लोग सियासी जमातें खड़ी हुई थी इफ्तिखार चौधरी के लिए, लेकिन असल में काम तो ये है ना कि जज साहबान ने खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, खुद भी इसको उठाना है। और तीसरी गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ट्राइब सिंध के अंदर ट्राइबल निज़ाम बहुत है, पंजाब के भी बहुत सारे इलाकों में है। जब ट्राइबल टेंडेंसीज होती हैं, आपने उनको ओवरऑल खत्म करना है, उनको तब्दील करना है। जमहूरी अमल जो जो मुस्तहकम होगा, इसके अंदर प्रैक्टिसेस होंगी, लोगों के रवैये नरम होंगे, उनमें टॉलरेंस आएगी, तो तब ये बातें होंगी। जहाँ समाज जो है वो जागीरदारी हो या यहाँ पे कबायली हो, वहां पे बदकिस्मती से इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। इसको, जिनसे हम तवक्को करते हैं कि वो कानून नाफिज करें, आप जरा गौर करें, उन इलाकों के अंदर जो पुलिस के एसपी हैं, जो हमारी फौज के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जानें तो महफूज नहीं है। वहां जज जो है उसके पास कौन सी प्रोटेक्शन है कि वो लोगों को इंसाफ देना चाहे? पहली बात है देना चाहे तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? सो जिन हालात का हम शिकार हैं, ये कोई एक सेक्शन नहीं, हम इन हैसल सोसाइटी बीमार है। और जिन इलाकों में कबायली निज़ाम है, वहाँ इस तरह के जाबराना हथकंडे अनफॉर्चुनेट है। इस पे अदालतें, आला अदालतें और हुकूमतें ये नोटिस देती हैं। कई दफा होता है नोटिस देती है, कुछ ना कुछ सजा हो जाती है, और कई दफा कुछ अर्से के बाद ये मामले डाई डाउन हो जाते हैं। ये ग्रेजुअली जाके खत्म होने हैं, और इस पे हम सबको, मीडिया को, सियासतदानों को, अदलिया को, बदकिस्मती से हमारा मजहबी सबका भी इन रवैयों को सपोर्ट करता है, उनको भी सबको मिलके इस मामले को कंडेम करना होगा और अपने मुआशरे के अंदर टोटलिटी में तब्दीली लानी होगी। ये सिर्फ ये जो गलत और गंदी हमारी समाजी आदतें हैं या कल्चरल हिस्से हैं, ये सिर्फ सेगमेंट जो है, ये आइसोलेशन में एक खत्म नहीं होगा, इसके साथ कई और चीजें खत्म होगी तो अल्टीमेटली ये नताज निकलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर कमर जमान कायरा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। व्यूअर्स, ब्रेक आउट, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। अजी तमाम वडी खबर है जॾहिं इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत जो नोटिस जारी करे छॾियो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ खे ऐं काबीना खे, सॼी काबीना खे। ऐं उहो ऑफकोर्स केस जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो केस। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो केस हाणे मुशर्रफ दौर खां ख़बर आहे सिलसिलो शुरू थियो। और मुशर्रफ दौर में अमरीका खे शक थियो कि हे पढ़ी लिखी छोकिरी जेका अफ़गानिस्तान में कुछ वक्त गुज़ारे आई आहे या तालिबान लाइ कमु कंदी हूंदी। ऐं पोइ मुशर्रफ अहिड़ा कि मुशर्रफ साहब खे दरख़्वास्त कई वई कि तव्हां हिनखे खणी असांजे हवाले करे छॾियो। पोइ आफ़िया सिद्दीकी खे उतां गिरफ़्तार करे कराची मां अमेरिकन फोर्सिस जे हवाले कयो वियो। ऐं पोइ जेको केस ठाहियो वियो, छो जे करे हिन काफ़ी हाणे ॻाल्हि थी चुकी आहे कि आफ़िया सिद्दीकी ते दौरान कस्टडी जॾहिं हो गिरफ़्तारी केतिरो हुन ते टॉर्चर कयो वियो, हुन ते कहिड़ा कहिड़ा ज़ुल्म कया विया। जेके माण्हू मिलनि पिया आफ़िया सां जेल में, उते हो चवनि था कि हाणे
पंहिंजो ज़हनी तवाज़ुन खोई चुकिया आहिनि, ते एतिरो टॉर्चर कयो वियो आहे, एतिरो ज़ुल्म कयो वियो आहे। इंतिहा ॾिसो ज़ुल्म जी, जंहिं केस में हिन खे आफ़िया खे अमरीका जी अदालत को 86 ईयर्स जी सज़ा ॾिनी आहे, 86 सालनि जी, उहो केस छा आहे? उहो केस इहो आहे कि जॾहिं पाकिस्तान जी फोर्सिस आफ़िया खे खणी करे अमेरिका जे हवाले करे छॾियो ऐं जॾहिं अमेरिकन फोर्सिस जी कस्टडी में हुई आफ़िया सिद्दीकी, त हुन अमरीकी सिपाहियुनि ते हमिलो कयो। इमेजिन कजो कि उहो गिरफ़्तार आहे, हथकड़ियुनि में आहे, कस्टडी में आहे, क़ैद आहे, हथ बंदि आहिनि, पेर बंदि आहिनि, खाइण लाइ कुझु कोन था ॾियनि, टॉर्चर था कनि, ऐं उहो हथकड़ियूं तोड़े करे इहे कमज़ोर सी माई अमरीकी फ़ौजियुनि ते हमिलो थी करे, जंहिंजे मथां हिन खे 86 ईयर जी सज़ा थी मिले अमरीकी अदालत में। ज़ुल्म थियो, थी वियो। हाणे असांखे छा करणु घुरिजे? त पाकिस्तान जी हुकूमत खे सिविल सोसाइटी जी तरफ़ां, ॿियनि इदारनि जी तरफ़ां, NGOs जी तरफ़ां, आफ़िया जी फैमिली जी तरफ़ां इहा गुज़ारिश, इहो प्रेशर, इहो काफ़ी वक़्त सां उहे आवाज़ खणनि पिया, आफ़िया जी भेण ताईं ख़बर आहे केतिरी एक्टिव रही आहे सॼी सिचुएशन में। ऐं पोइ हुन हुकूमत सां दरख़्वास्त रुगो इहा करणी कि तव्हां पंहिंजी हिकिड़ी एप्लीकेशन अमेरिकन अदालत में हणो कि हे बेगुनाह आहे, बेकसूर आहे, हिनखे शक जी बुनियाद ते खयो वियो, हिन ते कूड़ो केस ठाहे वियो, हिनखे कूड़ी सज़ा ॾिनी वई आहे। ऐं पोइ छा थियो त हाणे हिन ॻाल्हि खे बि साल ई साल थी विया। पोइ इहा दरख़्वास्त जॾहिं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान जी अदालत में आई, मां सम्झा थो हुननि खे मां वरी सलाम पेश कंदुमि। हिकु त हुननि हिकिड़ो वॾो फ़ैसिलो कयो आहे जेको तौहीन रिसालत वारे केस में हुननि कमीशन ठाहियो आहे, ॿियो अॼु जेको हुननि इहे तौहीन अदालत जा नोटिस जारी कया वज़ीर आज़म खे। हुननि नोटिस जारी कया वज़ीर आज़म खे कि तव्हां रिपोर्ट ॿुधायो असांखे, ॿुधायो तव्हां कहिड़ा कमु कया आहिनि, तव्हां आफ़िया खे बचाइण लाइ तव्हांजी लीगल टीम छा थी करे, वज़ारत क़ानून छा पई करे, वज़ारत दाख़िला छा पई करे, मोहसिन नक़वी छा पिया कनि, आज़म वज़ीर ताड़ छा पिया कनि। जवाब में आयो ख़ामोशी, को जवाब ई कोन आयो। पोइ अॼु जॾहिं समाअत थी त सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान साहब खे हूअं वञिणो मोकलनि ते, उहो ऑफिशियली अप्लाई करे चुकिया कि मां हिननि ॾींहंनि ते अॼु जी तारीख़ ते मोकल ते हूंदुसि, पर अॼु ख़ासि हू हिन केस खे ॿुधण लाइ हुननि अदालत खोली ऐं ऑर्डर कयो कि अदालत थींदी, अदालत हई वञे, ऐं पोइ अॼु जा केसां ॿुधंदो, सुभाणे खां मोकलनि ते वेंदुसि। ऐं हुननि मोकलनि ते वञण खां अॻु में इहो फ़ैसिलो ॾिनो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत जा नोटिस वज़ीर आज़म ऐं कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान खे। यादि रखिजो, सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान लाइ मौलाना फज़लुर रहमान साहब अॻु में ई चयो आहे कि हुननि खे पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वठिणो हूंदो, ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग जे हवाले सां जेका इन्वेस्टिगेशन हुननि शुरू कई आहे। त ऑलरेडी सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान ते प्रेशर आहे। यादि रखिजो, सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान हुननि जजनि मां आहे जंहिं ख़त लिखियो पंहिंजे चीफ जस्टिस खे कि असां ते दबाव आहे, असांजे माइटनि खे खयों थो वञे, असांजे कमरनि में कैमरा पिया हया वञनि, असांखे हिरासां पियो कयो वञे। सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान हुननि जजनि मां आहे जंहिं लिखियो त जेके ट्रांसफ़र थिया आहिनि जज ॿियनि सूबनि खां, इहे सीनियोरिटी जी वायलेशन आहे ऐं इहो सही कमु कोन थियो आहे। इहा शिकायत बि हुननि कई। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे सभु जजिस, सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान, सरदार जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रफ़त, इहे उहे जजिस आहिनि जेके तारीख़ में यादि रखिया वेंदा कि जंहिं इंसाफ़ जे लाइ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जे लाइ, अदालती एहतराम जे लाइ किथे बि प्रेशर बर्दाश्त न कयो, किथे बि कॉम्प्रोमाइज़ न कयो। ऐं हाणे ॿुधाए थो वञे कि हुकूमत हिननि जे ख़िलाफ़ु रेफरेंस पई तयारु करे, छो जे करे हे बाग़ी जज आहिनि, ॿुधनि कोन था, सिस्टम सां गॾु हलनि कोन था, त हाणे रेफरेंस जे ज़रिए हिननि खे टाइट करे साइड लाइन कयो वेंदो। ऐं यकीनन इहे त अञा गॉसिप्स आहिनि, हिन जी का कंफर्मेशन न आहे, पर इहे हलनि पियूं गॉसिप कि 27 आइनी तरमीम जेका ईंदी, उहो जेके 18 आइनी तरमीम खां पोइ सूबनि खे ख़ुदि मुख़्तार कयो वियो, उहे कुझु रिवर्स थींदा प्रोसेस, कुझु पावर सूबनि खां वठी करे वफ़ाक़ खे ॾिना वेंदा, विफ़ाक़ खां वठी करे तव्हांखे ख़बर आहे कि सदारत खे ॾिना वेंदा। ऐं इहे गॉसिप्स आहिनि या रूमर्स, नथिंग इज़ कंफर्म्ड, पर इहा ॻाल्हि त वाज़े आहे कि पाकिस्तान जो अदालती निज़ाम हिकिड़े वॾे मुश्किल दौर खां गुज़रे पियो। अॼु जॾहिं हिकिड़ो 11 साल कमु करण वारो जज इस्तीफ़ो ॾींदो आहे ऐं चवंदो आहे कि मां पर्सनल रीज़न्स जे करे रिज़ाइन थो कयां, त यकीनन माण्हुनि जो शक वेंदो आहे कि वञी चेक त कयो कि हुन मोहम्मद रमज़ान साहब अॼु 11 सालनि खां पोइ इस्तीफ़ो ॾिनो छो आहे। पोइ ख़बर पवंदी आहे कि कुझु वक़्तु अॻु में हुननि PTI वारनि खे कुझु रिलीफ ॾिनो, सलमान इकरम राजा जा कुझु केसिस हुया, जंहिंखां पोइ इहे अगेन गॉसिप बाज़ार गरम थी वेंदो आहे कि मोहम्मद रमज़ान साहब हिन करे प्रेशर में अची करे इस्तीफ़ो ॾिनो आहे छो जे करे PTI वारनि खे रिलीफ पिया ॾियनि, इहो रिलीफ सिस्टम खे वणे न पियो। ऐं अगेन मां हिननि सभिनीनि शयुनि खे अची पोइ जोड़ींदुसि। जेको अॼु असां बलोचिस्तान जी वीडियो ॾिसूं था, उहा वीडियो 2 महीना पुराणी आहे, अॼु जी कोन्हे, 2 महीना पुराणी आहे।
अॻु में ये ॻाल्हियूं थियणु शुरू थियूं, फेक न्यूज़ फैली, ये नया शादीशुदा जोड़ो हुयो। पोइ अॼु बुगटी साहब अची करे, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान अची करे प्रेस कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए सॼी क़ौम खे ॿुधायो कि न, हिननि ॿिन्हिनि जो को रिश्तो कोन्हे, ॿ अलॻि अलॻि माण्हू हुया ऐं हुनजा बि 4-5 ॿार हुया, हुनजा बि 4-5 ॿार हुया ऐं गैरत जे नाले ते क़तल थियो आहे। असां फ़ौरन कार्रवाई कंदासीं, फ़ौरन गिरफ़्तार कंदासीं, कंहिंखे न छॾींदासीं, जेको ज़िम्मेदार हूंदो असांजी तहवील में हूंदो। हे माण्हू जेके गोलियूं पिया हलाइनि, वीडियो में तव्हां ॾिसो पिया, इहे असांजी तहवील में आहिनि, पर हुननि खे पेश न कयो वियो। जंहिंजी शिकिल असां ॾिठीसीं उहो सरदार हुयो कबीले जो, जेको अदालत में पेश थियो। पुलिस हुन जे लाइ रुगो हिकिड़े ॾींहं जो रिमांड घुरियो। अदालत इहो सोचे करे एतिरे वॾो थी वियो आहे हाणे के सोशल मीडिया ते, 2 ॾींहंनि जो रिमांड त वठो। ॾिसो था वॾो माण्हू आहे, को ग़रीब माण्हू हुजे त 14 ॾींहंनि जो रिमांड ॾेई छॾियो आहे, 21 ॾींहंनि जो बि ॾेई छॾियो आहे, मसइलो ई न आहे। वॾो माण्हू आहे, बसि 2 ॾींहंनि जो रिमांड वठो, मसइलो न थिए वधीक। त असांजे निज़ाम में जेके ख़ामियूं आहिनि, जेके बुरायूं आहिनि, हुन जे करे ई अहिड़ा वाक़िया वधनि पिया कि जॾहिं माण्हू ॾिसंदा आहिनि त जिरगी जे ज़रिए वॾा वॾा केस, वॾा वॾा झेड़ा, वॾा वॾा मसइला हिकिड़े ॾींहं में हल थी वेंदा आहिनि। ऐं अदालतुनि में वञण खां पोइ 20, 30, 40, 50 साल त किथे कोन विया ऐं तव्हांजे खीसे में माल बि थियणु घुरिजे। चवंदा आहिनि डीप पॉकेट्स, त डीप पॉकेट्स वारा अदालतुनि में कामयाबु रहंदा आहिनि ऐं जंहिंजी पॉकेट्स नंढियूं हूंदियूं आहिनि, डीप न हूंदियूं आहिनि, उहे नाकाम थी वेंदा आहिनि, उनखे इंसाफ़ न मिलंदो आहे। त अॼु अगरि असांजे मुल्क में समाजी तौर ते इहा तबाही, तनज़ुली, बर्बादी आहे त हिन जो वजह निज़ाम अदल आहे। जेसि ताईं तव्हां चोर जा हथ कोन कटंदव, ॿारनि सां ज़्यादतियूं ऐं रेप करण वारे खे सरेआम फांसी कोन ॾींदव, जेसि ताईं तव्हां इस्लाम जी रूह जे तहत फ़ैसिला न कंदव, जेसि ताईं तव्हां हराम ऐं हलाल में डिफरेंस न कंदव, तेसि ताईं तव्हां मुश्किल में रहंदव। ऐं मां प्रोग्राम हिन पॉइंट ते ख़तमु कंदुमि कि हाणे वक़्तु अची वियो आहे, पाकिस्तान में शऊर वधी वियो आहे, पाकिस्तानी क़ौम सम्झे थी हर का शइ, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, AI, अवेयरनेस, हर शइ हर कंहिंखे ख़बर आहे। फेक न्यूज़ जो बि बाज़ार गरम आहे, पीका एक्ट बि गरम आहे। कंहिं ग़लति ॻाल्हि चई छॾी मरियम नवाज़ साहिबा खे तो 1 कलाक में गिरफ़्तार हूंदो, पर सच खे न छॾिजो। हिन मुश्किल दौर में सच ऐं हक़ जी राह ॾुखी हूंदी, छॾिजोसि न। यकीनन मां तव्हांखे चवंदुमि कि तव्हां हिन ॾुखी राह में करबला खां लेसन लर्न करे सघो था कि जिथे अहले बैत पंहिंजो सर कटराए छॾियो, पर पंहिंजो हथ यज़ीद जे हथ में कोन ॾिनो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।